नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2024 जीके की आंसर की, जिसमें हम लोग जीके के 25 क्वेश्चन के आंसर्स देखने वाले हैं और उसी के साथ उसके जो ऑप्शन रहेंगे उनको भी सही से एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह पेपर है 18 सितंबर 2024 का, और एग्ज़ाम की जो टाइमिंग थी वह थी 4 से 5। क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किया गया। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली और इसका जो नेतृत्व है वह कांग्रेस पार्टी ने किया था, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह थे राजीव गांधी। इस पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य पहलू थे वह 3 प्रकार से थे। पहला, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, रोजगार पैदा करना। तीसरा, प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दिया गया। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में NHRC भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 2, जिलाधिकारी। जिलाधिकारी NHRC का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से जुडिशियल का पार्ट होती है। तो इसमें जो रहते हैं मुख्य न्यायाधीश ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं NHRC के बारे में। तो इसका जो मोटो है वह है सर्वभवन्तु सुखना, मे ऑल बी हैप्पी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और यह बनाया गया 12 अक्टूबर 1993 को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आइडेंटिफाई अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कौन होता है? तो इसके जो ऑप्शन है, अगर आपने ऑप्शन को सही से पढ़ा होगा तो उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्पाइरिलम। अगर हम देखें तो इसका स्पाइरल और इसके आगे के बार देखें तो स्पाइरल, दोनों से मैच करते हैं। तो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया स्पाइरिलियम। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जो है वह मुख्य रूप से 3 रूपों में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट जो है वो है स्पाइरेला, सेकंड जो है वो है स्पाइरोकेटस, और थर्ड जो है वो है वाइब्रियस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सेकंड नंबर, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब वाटर के साथ मिलती है तो वह बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, रंजन प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी? तो रंजन प्रकाश देसाई हैं वह जुडिशियरी, न्यायपालिका में कार्य करती थी। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था, और यह है सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज भी रह चुकी हैं, और यह 1973 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। प्रकाश देसाई जी की है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का
उल्लेख किया गया है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें साल में कलिंग पर विजय हासिल की। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार के बाद अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने युद्ध नीति को त्याग दिया। अशोक ने युद्ध की जगह धर्म द्वारा विजय और अहिंसा को अपनाया। इस युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और कलिंग के करीब 1.5 लाख सैनिकों को अशोक ने पकड़ लिया था। कलिंग युद्ध को इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक माना जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक बने और उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया गया? तो वह थे पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया और इनका जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई। पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटका से थे। यह हैं हमारे भीमसेन गुरुराज जोशी। इन्हीं को ईस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? ईस्टर फेस्टिवल किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ईस्टर है ना, वह क्रिश्चियन समुदाय का फेस्टिवल है और यह है रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईस्टर मृत्यु पर जीवन की विजय का उत्सव को हम लोग ईस्टर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन है वह करंट अफेयर से रिलेटेड है। 14 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारतीय फुटबॉलर पेले के 77 अंतर्राष्ट्रीय गोल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चर्चा में था? तो भारत के एकमात्र सुनील छेत्री। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हुआ है महाराष्ट्र का ढाणे। 2011 में ढाणे की जो जनसंख्या थी वह 1.1 करोड़ थी। यहीं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा जिला है? तो गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 45,652 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ मोनोएटमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो। तो इसका जो सही आंसर वह है हीलियम। हीलियम का सिंबल रहता है He। यदि हम बात करें अलग ऑप्शंस की तो क्लोरीन बारे में 2 मॉलिक्यूल के साथ रहता है Cl2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसमें कार्बन और अलग मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन बारे में O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वह है हीलियम। He है जो मोनोएटमिक मॉलिक्यूल है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेलमार्ग बेलास्ट के रूप में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है हॉर्नब्लेंड। हॉर्नब्लेंड एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग हम लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन और रोड ब्लास्ट में करते हैं। इसका जो कलर है वह है ब्लैक टू ग्रीन और ब्राउन भी होता है। यह कॉम्प्लेक्स इनोसिलिकेट सीरीज का मिनरल है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की? तो केंद्र सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की। में से कौन सा विकल्प आलेखीय शिलान्यास से संबंधित है? तो आलेखीय शिलान्यास का एग्जाम्पल है मक्का मेज। हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। और पांड्य साम्राज्य की उस समय जो राजधानी थी वो क्या थी? तो उस समय जो राजधानी थी वह है मदुरई। मदुरई तमिलनाडु का एक शहर है और यह अपने प्राचीन एंशियंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए योगदान दिया? तो स्वयं सहायता समूह ने गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। तो इसका जो सही आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविजनल ऑटोनॉमी की शुरुआत की? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने द्वैध शासन को समाप्त किया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। हमारा अगला क्वेश्चन है 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ? तो इसका जो 1873 में सहसंबा आंदोलन सिख सुधार आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें 1820 कुल बांध हैं और इसमें कुछ बड़े बड़े बांध हैं जैसे कोयना बांध, वाटसा बांध, ये सभी महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। केरल सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यह देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम। तो यह थे हमारे जीके के 25 क्वेश्चन। अब हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड जय श्री राम।